हेलो सबको, वेलकम टू 42 लाइन्स ऑफ कोड। इस चैप्टर में हम देखेंगे हम जावा में थ्रेड्स कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेन थ्रेड क्या होता है। जब भी आप जावा एप्लीकेशन रन करते हो तो JVM ऑटोमेटिकली एक थ्रेड स्टार्ट करता है जिसे हम मेन थ्रेड कहते हैं। ये थ्रेड आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है और इसी मेन थ्रेड से नए थ्रेड्स क्रिएट होते हैं। जावा में थ्रेड बनाने का एक ही तरीका है, बाकी जितने भी तरीके हैं इसी तरीके की एक्सटेंशन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये अभी आपको समझ में आएगा। पहले एक थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड बनाने के लिए हमें एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे थ्रेड, फिर उसको कोई नाम देंगे। लेट्स से मैंने दे दिया माई थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। ये आपकी बन गई एक नई थ्रेड। इस थ्रेड को चलाने के लिए थ्रेड क्लास का एक मेथड है थ्रेड डॉट स्टार्ट। हम वो मेथड कॉल करेंगे तो ये थ्रेड एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। अब थ्रेड हमने स्टार्ट तो कर दी, लेकिन इस थ्रेड में कोड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जावा को कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा कोड इस थ्रेड में एग्जीक्यूट करना है। अगर हम थ्रेड क्लास में जाके देखें तो यहां पे एक मेथड है रन। जो भी कोड इस मेथड के अंदर लिखा होगा हमारी थ्रेड उस कोड को एग्जीक्यूट करेगी। इसका क्या मतलब है ये अभी आपको समझ में आएगा। मेन क्लास में आते हैं और यहां पे हम रन मेथड को ओवरराइड करते हैं। अब जो भी कोड हम इस रन मेथड के अंदर लिखेंगे वो हमारा सेपरेट थ्रेड में यानी कि माई थ्रेड में एग्जीक्यूट होगा। चलिए यहां पे कुछ कोड लिखते हैं, फिर हम उसे रन करके देखते हैं। अभी के लिए क्या करते हैं, यहां पे एक फॉर लूप लिखते हैं जहां पे हम 500 बार माई थ्रेड को प्रिंट कराएंगे। एक फॉर लूप हम अपनी मेन थ्रेड में भी लिखते हैं जहां पे हम मेन थ्रेड प्रिंट कराएंगे, ताकि हमें आउटपुट में ये पता चल सके ये दोनों कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। चलिए एक बार इसे रन करते हैं, फिर इसका रिजल्ट एनालाइज करते हैं। जब हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इसके रन होने का, दोनों थ्रेड्स के रन होने का कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। दोनों कंकरेंटली रन होते हैं। पहले माई थ्रेड चलता है, फिर मेन थ्रेड चलता है, फिर उसके बाद माई थ्रेड चलना शुरू हो जाता है। तो CPU कॉन्करेंटली दोनों को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे हमने पहले देखा, थ्रेड क्रिएट करने का एक ही तरीका है। अभी यहां पे हमने बनाई एक अनोनिमस क्लास। अब इसी चीज को लिखने का एक और तरीका क्या है, हम एक सेपरेट क्लास बनाएं माई थ्रेड नाम की, जहां पे हम एक्सटेंड करें थ्रेड क्लास और यहां पे हम ओवरराइड कर दें हमारा रन मेथड। अब यहां पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जगह हम बनाएंगे माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये कोड भी अब हमारा सेम ही काम करेगा। तो एक तरीका है आप अनोनिमस क्लास बनाएं और दूसरा तरीका है आप एक सेपरेट क्लास बनाएं जहां पे आप एक्सटेंड करेंगे थ्रेड क्लास और रन मेथड को ओवरराइड करेंगे। एक बार इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हम देख सकते हैं सेम ही रिजल्ट आ रहा है। कभी मेन थ्रेड चल रही है, कभी माई थ्रेड चल रही है। तो हमारी नई थ्रेड ऐसे भी क्रिएट हो सकती है। सेपरेट क्लास बनाई माई थ्रेड नाम की और एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को। मोटिव यही है, आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी तक हमने क्या देखा, थ्रेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हम और कैसे बना सकते हैं। अगर हम थ्रेड क्लास में जाके देखें तो यहां पे एक कंस्ट्रक्टर है जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, यानी कि नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर है। इसका यूटिलाइज हम कर रहे हैं जब यहां पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं हमारी थ्रेड क्लास को। तो सुपर कंस्ट्रक्टर इस थ्रेड क्लास का कॉल होगा। अब हम यहां पे जाके देखते हैं, यहां पे एक और कंस्ट्रक्टर है जो रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट लेता है। अब ये रनेबल क्या है, जब हम रनेबल पे जाके देखते हैं ये है इंटरफेस। तो अगर हम इस इंटरफेस के साथ ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करें तो भी हम थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। चलिए बना के देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं, यहां पे एक और क्लास बनाते हैं माई थ्रेड 2। अब ये क्लास क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी रनेबल इंटरफेस। रनेबल इंटरफेस में हमने देखा एक मेथड है रन। अब इस मेथड को हमें यहां पे इंप्लीमेंट करना होगा। इंप्लीमेंट करते हैं रन मेथड। सेम ही फॉर लूप हम यहां पे भी लिख देंगे।
तो यहाँ पे हम माई थ्रेड की जगह लिख देंगे माई थ्रेड 2। अब हमारी क्लास बन गई माई थ्रेड 2 जो रनेबल टाइप का इंटरफेस इंप्लीमेंट करती है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसी क्लास का, माई थ्रेड 2 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड 2। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना है थ्रेड क्लास का। कौन सा कंस्ट्रक्टर? जो रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट लेता है। तो हम थ्रेड माई थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड लिखेंगे और यहां पे क्या पास करेंगे, हमारी क्लास जो रनेबल टाइप का इंटरफेस इंप्लीमेंट करती है। ये है थ्रेड बनाने का एक और तरीका। एक बार इसे रन करते हैं फिर रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट इसका भी सेम है। माई थ्रेड 2 और मेन थ्रेड दोनों ही रैंडमली कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं। बीच में माई थ्रेड 2 चल रही है, फिर मेन थ्रेड चल रही है, फिर माई थ्रेड 2 चल रही है। तो ये रैंडमली एंड कॉन्करेंटली चल रही हैं। नेक्स्ट तरीका देखते हैं। हम यहाँ पे नई क्लास क्रिएट करने की जगह डायरेक्टली थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ये भी सेम ही काम करेगा जो हमने नई क्लास क्रिएट करके किया था। तो यहाँ पे मैं एक बार फॉर लूप कॉपी कर देता हूँ और एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो ये भी सेम ही काम कर रहा है। मेन थ्रेड और माई थ्रेड 2 दोनों ही कॉन्करेंटली और रैंडमली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब अगर हम रनेबल इंटरफेस में जाके देखें तो ये है हमारा फंक्शनल इंटरफेस। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम यहाँ पे इस कोड को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन से। ये भी सेम ही काम करेगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपको लैम्डा एक्सप्रेशंस का नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसे डिटेल में कवर करेंगे जब हम लैम्डा एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। तो ये भी सेम ही काम कर रहा है। ये थे थ्रेड बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक तरीके। मोस्टली जब आप नई थ्रेड बनाओगे तो इन्हीं तरीकों के साथ बनाओगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, इनमें से बेटर तरीका कौन सा है? चलिए उसको डिस्कस करते हैं। एक बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि जब भी आप रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हो तो आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मतलब आपको पता है हम मल्टीपल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास हम एक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड कर रही है। मान लीजिए यहां पे हमारी माई थ्रेड क्लास एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो फिर आप थ्रेड क्लास को यहां पे एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हमें रनेबल इंटरफेस ही इंप्लीमेंट करना होगा। इससे हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो ये थोड़ा सा बेटर तरीका है। इसी की दूसरी साइड ये है कि जब आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हो तो आपको एक एडिशनल ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। आपको इधर कोई एडिशनल ऑब्जेक्ट नहीं पास करना पड़ता। आप सीधा माई थ्रेड इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड लिख सकते हो। यहां पे आपको एक एडिशनल स्टेप नहीं लिखना पड़ता। तो दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। प्रेफर यही किया जाता है आप रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें ताकि आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है नए डेवलपर्स स्टार्ट मेथड और रन मेथड में कंफ्यूज होते हैं। हमको नई थ्रेड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेथड ही कॉल करना होगा। यहां पे हम रन मेथड अगर कॉल करेंगे तो ये नई थ्रेड में नहीं एग्जीक्यूट होगा। इसे हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे और उसके साथ ही करंट थ्रेड का नेम प्रिंट करा देंगे। बीच में एक स्पेस दे देते हैं ताकि हमें पता चल सके क्लियरली ये कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है। सेम ही चीज हम नीचे वाले फॉर लूप में भी लिख देते हैं जो हमारी मेन थ्रेड है। पहले हम स्टार्ट मेथड कॉल करके देखते हैं कौन सी थ्रेड कब एग्जीक्यूट हो रही है। तो एक बार इसे रन करते हैं और इसका रिजल्ट एनालाइज करते हैं। ये जो थ्रेड 0 है ये हमारी जो नई थ्रेड हमने बनाई है वो थ्रेड है। जावा का नेमिंग कन्वेंशन है, जब भी हम नई थ्रेड क्रिएट करते हैं तो थ्रेड के आगे एक डैश और एक नंबर। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। और मेन थ्रेड का नाम तो मेन थ्रेड ही रहेगा। सो मेन चल रही है, फिर थ्रेड 0 चलती है, बीच में थ्रेड 0 चलती है, फिर मेन चलती है। तो जब हमने स्टार्ट मेथड कॉल किया
तो एक नई थ्रेड एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। अब हम स्टार्ट की जगह रन मेथड यहां पे कॉल करके देखते हैं। तो हम रन मेथड यहां पे कॉल करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो अब हम यहां पे देख सकते हैं हमारी जितनी भी एग्जीक्यूशन है सारी ही मेन थ्रेड में हो रही है। तो यहां पे हमारी नई थ्रेड क्रिएट नहीं हुई। चलिए अब एक काम करते हैं, थ्रेड क्लास में जाके स्टार्ट मेथड और रन मेथड एक बार समझ लेते हैं। स्टार्ट मेथड क्या कहता है? कॉजेज दिस थ्रेड टू बिगिन एग्जीक्यूशन, द जेवीएम कॉल्स द रन मेथड ऑफ दिस थ्रेड। तो जब भी ये मेथड कॉल होगा वो थ्रेड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी और जेवीएम जो है हमारा रन मेथड जो हमने ओवरराइड किया है वो कॉल करेगा। चलिए एक बार इस रन मेथड को भी एक बार समझ लेते हैं। तो जब आप नई क्लास बनाते हो जहां पे आप एक्सटेंड करते हो थ्रेड क्लास को, तो तब तो आप इस रन मेथड को ओवरराइड कर देते हो, तब तो ये कॉल ही नहीं होगा। कौन सा मेथड कॉल होगा? जो आपने ओवरराइड किया है। तो यहां पे ये टारगेट क्या है? ये टारगेट वही रनेबल इंटरफेस है जो हमने सेकंड कंस्ट्रक्टर में पास किया था। अगर हम ऊपर जाके थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर देखें तो यहां पे हम देख सकते हैं हमारा जो रनेबल है वो एज अ टारगेट सेट हो रहा है। तो जो भी रनेबल मेथड में हमने रन मेथड बनाया है ये उसको कॉल करता है। तो इसका मतलब यही हुआ, रनेबल मेथड वाला रन मेथड यहां पे कॉल होगा। इस चैप्टर में हमने देखा हम जावा में बेसिक थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा एडवांस में लेके चलेंगे। थ्रेड का लाइफ साइकिल देखेंगे, थ्रेड के कुछ मेथड्स देखेंगे और कुछ एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।